हे एवरीवन, वेलकम टू द कनाडा जर्नी। अगर आप कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो, ऑलरेडी कनाडा में हो या फिर कनाडा लाइफ को समझना चाहते हो, देन यू आर एट द राइट प्लेस। यहाँ पर मैं शेयर करूँगा रियल एंड प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट कनाडा, जॉब्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग, पीआर प्रोसेस, बैंकिंग, रेंटल्स और डेली लाइफ से रिलेटेड सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में। नो ओवर हाइप्ड बातें, सिर्फ रियल एक्सपीरियंस और यूज़फुल गाइडेंस। मेरा गोल है कि आपका कनाडा जर्नी थोड़ा इजी हो जाए और आप बेटर डिसीजंस ले सको। सो इफ़ दैट साउंड्स हेल्पफुल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द कनाडा जर्नी एंड जॉइन दिस जर्नी विद मी। नाउ लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो। कनाडा जाना बहुत एक्साइटिंग लगता है। अच्छी सैलरी, क्लीन सिटीज़, बेटर लाइफस्टाइल और नए अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन यहाँ आने के बाद रियलिटी थोड़ी अलग भी हो सकती है। अगर आप कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं या हाल ही में आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं 10 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा जो मुझे लगता है कि हर न्यूकमर को पहले से पता होनी चाहिए। इन बातों को जानकर आप अपना टाइम, मनी और अननेसेसरी स्ट्रेस तीनों बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, कॉस्ट ऑफ लिविंग। सबसे पहली बात है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कनाडा कई देशों की तुलना में काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ रेंट, ग्रोसरीज, इंटरनेट, फ़ोन बिल, ट्रांसपोर्टेशन और डेली एक्सपेंसेस मिलाकर महीने का बजट काफ़ी बढ़ जाता है। अगर आप टोरंटो या वैंकूवर जैसे बड़े सिटीज़ में रहते हैं, तो सिर्फ रेंट ही आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा ले सकता है। इसलिए कनाडा आने से पहले एक प्रॉपर बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत के कुछ महीनों के लिए इमरजेंसी सेविंग्स भी अपने पास रखें, ताकि अगर जॉब मिलने में टाइम लगे तो आपको फाइनेंशियल प्रेशर ना हो। 2, वेदर रियलिटी। दूसरी बात है वेदर। कनाडा की विंटर सिर्फ ठंडी नहीं होती। कई जगह टेम्परेचर -20 या -30 तक भी चला जाता है। अगर आप पहली बार ऐसी कोल्ड वेदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो सिर्फ जैकेट काफ़ी नहीं होगी। आपको अच्छी क्वालिटी का विंटर जैकेट, ग्लव्स, बूट्स, थर्मल क्लोथ्स और कैप की ज़रूरत पड़ेगी। एक अच्छी बात यह है कि कुछ समय बाद आपका बॉडी इस वेदर का थोड़ा बहुत हैबिट बना लेता है। 3, फाइंडिंग अ जॉब इज़ नॉट ईज़ी। तीसरी बात है जॉब। बहुत से लोग सोचते हैं कि कनाडा आते ही तुरंत जॉब मिल जाएगी, लेकिन रियलिटी में पहली जॉब मिलने में कुछ हफ्ते या कई बार कुछ महीने भी लग सकते हैं। क्वालिफिकेशन होने के बावजूद एम्प्लॉयर्स अक्सर कैनेडियन एक्सपीरियंस भी देखते हैं। इसलिए अपना रिज्यूमे कैनेडियन फॉर्मेट में बनाइए, लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट रखिए और नेटवर्किंग पर फोकस कीजिए। कई बार जॉब ऑनलाइन अप्लाई करने से नहीं, बल्कि कनेक्शंस के थ्रू मिलती है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। 4, रेंटिंग अ होम। चौथी इंपॉर्टेंट बात है होम रेंट। कनाडा में घर रेंट पर लेना हमेशा आसान नहीं होता। लैंडलॉर्ड अक्सर क्रेडिट हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट लेटर, इनकम प्रूफ और रेफरेंसेस मांग सकते हैं। अगर आप नए आए हैं और आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो शुरुआत में रूम रेंट करना या शेयर्ड अकोमोडेशन लेना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। घर लेने से पहले लीज अग्रीमेंट अच्छी तरह पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। 5, ट्रांसपोर्टेशन। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। टोरंटो और मिसिसॉगा जैसे सिटीज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है। बस, सबवे और ट्रेन की सुविधा मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी जॉब सिटी से बाहर है या लेट नाइट शिफ्ट्स हैं, तो कम्यूट में काफ़ी टाइम लग सकता है। कुछ लोग शुरुआत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं और बाद में ड्राइविंग लाइसेंस लेकर कार खरीदते हैं। इसलिए जिस सिटी में आप जा रहे हैं, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पहले से समझ लेना अच्छा रहेगा। 6, हेल्थ केयर सिस्टम। छठी बात है हेल्थ केयर। कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के अच्छे सिस्टम्स में माना जाता है और कई मेडिकल सर्विसेज गवर्नमेंट कवर करती है। लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर या कुछ ट्रीटमेंट्स के लिए वेटिंग टाइम काफ़ी लंबा हो सकता है। कुछ प्रोविंसेस में हेल्थ कार्ड मिलने से पहले वेटिंग पीरियड भी हो सकता है। इसलिए शुरुआत में प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना कई लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। 7, बैंकिंग सिस्टम। सातवीं बात है बैंकिंग। कनाडा में क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो फ्यूचर में लोन लेना, क्रेडिट कार्ड अप्रूवल
और कई बार घर रेंट पर लेना भी आसान हो जाता है। शुरुआत में बैंक अकाउंट खोलिए, क्रेडिट कार्ड रिस्पॉन्सिबली यूज़ कीजिए और हमेशा बिल्स टाइम पर पे कीजिए। धीरे धीरे आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड हो जाएगा। 8. टैक्सेस। आठवीं बात है टैक्सेस। कनाडा में इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों होते हैं। कई बार किसी प्रोडक्ट पर जो प्राइस लिखा होता है, पेमेंट करते समय उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है क्योंकि टैक्स बाद में ऐड होता है। शुरुआत में ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन कुछ समय बाद इसकी आदत हो जाती है। याद रखिए, यही टैक्सेस हेल्थ केयर, रोड्स और दूसरी पब्लिक सर्विसेज के लिए यूज़ होते हैं। 9. सोशल लाइफ। नौवीं बात है सोशल लाइफ। न्यू कंट्री में फ्रेंड्स बनाना थोड़ा टाइम लेता है। शुरुआत में अकेलापन फील होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर आप कम्युनिटी इवेंट्स अटेंड करेंगे, वॉलंटियर करेंगे या अपने वर्क प्लेस और कॉलेज में लोगों से बात करेंगे तो धीरे धीरे अच्छा फ्रेंड सर्कल बन सकता है। बस थोड़ा ओपन रहें और पेशेंस रखें। 10. सेविंग मनी मैटर्स। और आखिरी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सेविंग मनी। कनाडा में सैलरी अच्छी हो सकती है, लेकिन एक्सपेंसेस भी कम नहीं होते। अगर आप हर महीने बजट बनाकर चलेंगे और अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचेंगे, तो अच्छी सेविंग्स कर पाएंगे। छोटे-छोटे डेली एक्सपेंसेस जैसे कॉफ़ी, फूड डिलीवरी या ऑनलाइन शॉपिंग भी महीने के आखिर तक बड़ा अमाउंट बन जाते हैं। इसलिए इनकम जितनी ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी स्मार्ट बजटिंग भी है। तो ये थीं 10 ऐसी बातें जो मुझे लगता है कि हर न्यूकमर को कनाडा आने से पहले पता होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस चैनल पर मैं कनाडा जॉब्स, पीआर, लिविंग एक्सपेंसेस, बैंकिंग और इमिग्रेशन से जुड़े आसान और प्रैक्टिकल वीडियोस डालता रहूँगा,